दिन में 10 मिलियन व्यूज, युगांडा में भी लगता है ट्रेंडिंग है, मतलब कमाल। अच्छा इसका जिक्र भी हो रहा है, ये बात नहीं कि कोई बात नहीं कर रहा। कल भी मैं शूट पे थी तो अब शेदाई देखनी, मैंने कहा ऑफ कोर्स। मैं बोर नहीं हुई एक सेकंड के लिए भी, हालांकि एक ही सिचुएशन चल रही है। मैंने कहा यार ये मतलब मजा आ रहा है, और एपिसोड कब खत्म हुआ नहीं पता चला। आई लाइक्ड इट। फिर ये चला गया होकर वहीं खड़ा है, और फिर उसके बाद मुझे इतना क्यूट लगा जो फिरोज उसमें कह रहा है ना, लाइट चले गया, लाइट आ जानी चाहिए, और नहीं लाइट तो कल तक नहीं आएगी, और लाइट आ जाती है। So sweet कि यहाँ जो ये आपको असल में ये बात अच्छी लगी कराची में रहते हुए, हाँ। जो इंसान लाइट ले आए ना, बस फिरोज मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, मैं भी जब मेरे भी इलाके में लाइट जाएगी ना, यू हैव टू कोऑपरेट डील। लेकिन जो मैं कहती हूँ, मैं जो सीन एंड में आया है ना, उसने चूल्हा जला ही दिया। मैं तो कहती हूँ क्या ड्रामा का वो जो सीक्वेंस था, मतलब स्टार्ट तो मैं इसलिए कह रही ना कि थोड़ा सा क्रिटिकली तो आप तारीफ करेंगे 7वें एपिसोड की। 8वें में क्या उसमें मखौलियाँ, 8वें में क्या यबलियाँ मारी हुई हैं। इतना एक वो जो आया मिठाई गैंगस्टर, वो सेल्फी बना रहा है हाँ, उसके साथ और मतलब इतना आपने दिखाया मिनिस्टर का बेटा है कि जानते हो मैं कौन हूँ, और अंकल से कह रहा है हाथ रख के, अंकल आप मेरे साथ देंगे ना, टॉफी लाएंगे ना मेरे नेक्स्ट टाइम। और वो भी बेटा मैं तो खुद अपनी बहन पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं तेरा क्या करूंगा, वो मेरी हेल्प कर रही है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए, तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो, मैं तो खुद डरा हूँ। अच्छा माशाल्लाह 3 दुश्मन हो गए हैं। हाँ, अच्छा उसने कहा ना आप मेरी हेल्प करेंगे, क्यों, मिनिस्टर का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर है, उससे अंकल से हेल्प मांग रहा है, खुद करे। वो एकदम उसका कैरेक्टर जो बना ना ऐसे साइको विलन, ये आके गिरा, आप मेरी हेल्प करेंगे ना। और जो लास्ट सीक्वेंस था उस पर तो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, वो तो हाय अल्लाह मैं हंस के गिर गई। अल्लाह माफी, अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को ना दे। इतनी बेइज्जती कर रही थी, आपने देखा था एंड में? कौन सा वाला लास्ट सीक्वेंस था? दैट रेस्टोरेंट जो पीसी में गए, ओह माय गॉड, खाने गए, तुम लोग तो गरीब हो। फ्रेंड आ गई, हमने हमें कभी बहुत नहीं देखा होगा इंपॉर्टेंट ऐसे लोगों को, तुमने कभी ऐसे अमीर लोगों से नहीं मिले होगे। इतना वो अजीब सीन था कि मैं हैरान हो गया। वो अच्छा हुआ। राइटिंग डायरेक्शन में हाँ, करेंगे, वो चले अभी आप कुछ उसके लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन नादिया के लिए ही छोड़ेंगे यार ये ना सरना पैर था, लेकिन वो फिर वो ये इतनी व्यूअरशिप क्यों ले रहा है। और ये फिरोज दानिश इनके ड्रामों में ना ऐसी आपको चीज मिलती है, आई थिंक द फैंस लाइक इट, एक एग्जैजरेटेड चीजें एक्सप्लेन करें ना, मिसालों से बातें जैसे करें। मिस्टर एंड मिसेस असद, अभी थोड़ी देर में आएंगे, जरा स्टार्ट से शुरू करते हैं। अच्छा फिरोज की 2 इंग्लिश की लाइंस ना बिल्कुल स्ट्रेंज आई। एक पिछले एपिसोड में जहां वो बार बार फोन कर रही है और वो उसको कहता है यू आर सो, दिस इज सो सेंसलेस, या यू आर वेरी सेंसलेस, एक वो अजीब लगा। योर ग्रामर इज करेक्ट। हाँ कुछ और बताया था आपने। नहीं, उसने बोला दिस इज वेरी सेंसलेस या यू आर वेरी सेंसलेस, जो मुझे उस वक्त भी गलत लगा कि यार ये नहीं, उसने सेंटेंस पूरा नहीं किया, बार बार ना करो। अच्छा फिर इस दफा फिर आया, इस दफा जो वो कह रही है ना मुझे टेक्स्ट ना करना तो मैं ब्लॉक कर लूंगी, तो वो कह रहा है व्हाट इज दिस बिहेवियर। मैंने कहा पूजा भी लगा दो साथ में, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूछो। बस ये था व्हाट इज दिस बिहेवियर। अब वो उसको पूजा वाले रेफरेंस से किया या उसने सीरियसली फिरोज ने बोला कि व्हाट इज दिस बिहेवियर। यहाँ बिना ये इंग्लिश वाले जो जुमले आ रहे हैं ना फिरोज के, वो समझ नहीं आ रहे, क्लियर नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम। चाइल्ड लाइक बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर। नो बट वो माफी मांग रहे, ही शुड मतलब से ये चाइल्डिश बिहेवियर है, कम ऑन यार। ये वो नहीं तो अगर वो कहेगा वो तो उसको और गुस्सा दिला रहा है हाँ by saying that he should लेकिन not be बारह saying इतना that. प्यारा लगा, बेचारा गया उसको मनाने, उसने कहा मैं गुस्से में था तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरी ऐसा मेरा इरादा नहीं था, तो गया उससे मनाने। 7th एपिसोड में डायरेक्टर ने बड़े प्यारे सीन्स दिखाए, खिड़की वाले सीन्स, जो बिजली चमक रही है थ्रू आउट, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा कमाल एडिटिंग है, जहां आवाज है तूफान की, सारा ये वो सब मैच कर रहा है, कहीं आपको लग नहीं रहा कि ये एडिट बुरी हुई है, तो एडिटर को भी शाबाश। साथ में जूम इन जो हुआ और लाइट चमक रही है, बहुत अच्छा, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज इतनी शॉट्स की वेरिएशन है, कमरा, सहन, मम्मी आ गई, सोफे पीछे कर रहे हैं, और पानी जो गिर रहा है फाउंटेन में, और फिर शॉट्स ऑफ लाइक पत्तों पे, और इधर अमेजिंग, बहुत वैरायटी थी शूट करने की। ऐसा मैंने इतना डिटेल कभी बारिश का सीक्वेंस नहीं देखा। फिर फिरोज भी टिक के नहीं बैठ रहा, पहले खड़ा है, फिर वो बेंच पे बैठ गया, फिर उसके बाद अंकल के पास चला गया, छतरी आ गई। हाँ भी छतरी आ गई। आप ये देखो कि एक पेज का अगर आप सीन कह रहे हो, which I don't believe, मुझे लगता नहीं पूरा ये एपिसोड ही था एज इट इज, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हो रहा है, आप इतना बना नहीं सकते, इतनी वैरायटी है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर वो चाय बना रहा है, फिर वो बात भी उससे कर रहा है। और चाय की देंची का यूजुअली बहुत बुरा है, but I agree with her because this is what remains in your memory when you think about the whole sequence. It was beautifully done. Yes, and it was not boring at all because हर थोड़ी देर बाद जो डायरेक्टर है हमें मूवमेंट, लोकेशन, जगह चेंज हो रही थी। अगर एक जगह बैठे रहते ना फिर बोरिंग लगता नहीं, उधर भी जा रहा है, उधर भी घड़ी भी दिखाई के टाइम जो है गुजर रहा है,
ट्रांसफार्मर की रिपेयर हुई, आ गया। तो वो मुझे सारा भी, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने कहा मोनोलॉग कितना लंबा है सहार का और इतना इंटरेस्टिंग, मज़े का वो बोल रही है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये कि उसने फैमिली ने कहा कि बेटा तुम अपने अपने से बच्चे लगते हो, ये फुप्पो है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ। फुप्पो लगी, फुप्पो लगी तो उसको, अच्छा मुझे इधर थोड़ी सी समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा बेटा इधर तुम मूव कर जाओ। उसने कहानी बनाई अपने रेंट वाली, तो फिर वो एक वजह बनी कि वो उसको दिखा रहे हैं अपार्टमेंट कि तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। फिर शहर का एक बड़ा प्यारा सीन आता है, उसमें वो अपार्टमेंट दिखा रही है, इतना अच्छा लग रहा है। फ्री में उसने शिफ्ट ही नहीं होना था, उसने कहा नहीं फोन आ गया वापस आ जाओ। ये मुझे समझ नहीं आई, इसको तो मूव करना चाहिए था असूलन वहाँ, वरना ये बनाई क्यों थी वो वजह? बिल्कुल इश्क मुर्शद बन जाता ना। नहीं तो नहीं, फ्री में दे रहे थे अपार्टमेंट? नहीं वो कुछ ना कुछ तो रेंट लेते हैं, जितना 45 दे रहा था, अच्छा भला 45 नहीं, वो 55। तो 5000 दे बट मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि व्हाई बिल्ड अप दिस कि जी मुझे निकाल दिया उन्होंने, अपार्टमेंट दिखा दिया और वो कह रहा नहीं मुझे तो मैसेज आया कि नहीं नहीं, वापस आ जाओ। ये वो क्यों था? इसलिए बनाया था बिकॉज कि वो रात भर घर के बाहर खड़ा रहा ना, और उसके बाप ने देख लिया कि ये खड़ा हुआ है, तो उसने फिर बहाना किया कि मुझे घर वाले निकाल दिया था, तो फिर मैं यहाँ पे आ तो गया। कितना अच्छा नहीं होता कि कहता अच्छा मैं रेंट पे ये भी ले लेता हूँ। वो कहता है ना कि मैं ऑफिस यहाँ पे बनाएंगे हम ऑफिस। वो कहती है मैंने ये ऑफिस के लिए स्पेस देखी हुई थी कि हम, तो कहता है कि हमारा ऑफिस यहाँ पे नहीं होगा टाइप का कुछ है ना शायद, हमारी लेकिन company। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहेगा कि मैं भी रहता हूँ, उससे अपनी तो जगह भी बेसिकली रखता। बहाना बनाया था ना उसके बाप के हाँ, सामने, जो कि हाँ। सीन साइड शूट ही नहीं हुआ हुआ बिकॉज डेट नहीं होगी किसी कैरेक्टर की, इसी वजह से Probably ठग से शायद कुछ नाश्ते की मिसिंग है, या तो कुछ टेबल पे आ मिसिंग गए है। थे, वो तो मिसिंग यू है scene। अज्यूमिंग कि वो सीन हुआ था। वो सीन कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, जब भी नाश्ते की टेबल बैठे कैसे आ गया वो। फिर पॉलिटिशियन जायंट्स की आपस में मीटिंग हुई है, गया इधर से मिनिस्टर, वो उधर से आया, और बड़ी अच्छी उसमें लाइन थी कि तुम मेरी आंख, अच्छा महमूद असलम ऊपर से आते हैं ना डरे हुए, वैसे सबसे वो बहन से डरते हैं, मिनिस्टर साहब कुछ करें। उसने कहा आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, बड़ा अच्छा उसने कहा कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो किसी अंधे की आंखों में धूल झोंकेगा। मुझे लाइन बड़ी प्यारी लगी, है ना, है वजन है। उसके बाद निकलते हुए मिठाई गैंगस्टर आ गया सामने। अच्छा इतना ऊपर से आया ना नादिया, आपने देखा था कितने से आया, तुम फिर उसको याद है, उसने कहा पता है मैं किसका बेटा हूँ, वो मिनिस्टर का बेटा है। इतना बिल्डअप किया, मेरे को यार ये तो बिग शॉट है। उसके बाद जैसे ही गया तो अंकल आ गए, महमूद असलम आए, उसने कहा अंकल ये मेरा भी दुश्मन है। अच्छा तुम्हारा भी दुश्मन है? दुश्मन है, आपका दुश्मन ये है। अभी भी मुझे लग रहा है ऊपर से आ रहा है एकदम, आप मेरा साथ देंगे अंकल? बस उधर मेरा गया विलन, सस्ता हो गया विलन, खत्म, सेल लग गई उस पे, बाय वन गेट वन फ्री, ले जाओ क्लियरेंस सेल लग गई। और अंकल को जवाब भी नहीं देके कि बस अच्छा ऐसे। अंकल ने भी ऐसे ना था, बस ये फील किया मसल है, हाँ, बस चेक किया बेटा जिम जाया कर। और उसके बाद महमूद असलम वो खुद अपनी बहन से उनकी जान जाती है, देखा है सहमे भी होते हैं जब वो आती है पता नहीं क्या मारती होगी भाई को, फाके करा रही है, पता नहीं वो डरते हैं अपनी बहन से। मैंने कहा ये क्या बदला लेगा, बहन आई नहीं ना इन दो है ना, है मिस्टर। आई थिंक शूटिंग चल रही है उसकी। बहन है, I don't know that he has a Oh. sister. नवाल इसी की तो नवाल। बहन है। Sister who wants to kill Firoz Yes. because he rejected. अच्छा उसने मारना है और उसने ऑलरेडी इसके पेरेंट्स को मारा हुआ kill है, him. लेकिन फिर भी इसने पेरेंट्स को, फिरोज के पेरेंट्स को मारा हुआ है इसने। This is very exciting. मर्डर है। Most उसके बाद महमूद असलम ने लास्ट एपिसोड का सीन था, नादिया पुंजी को बताने थे, बहुत मजे का सीन बिल्कुल था। आहा, महमूद असलम अपनी बहन को बता रहे हैं छोड़ दो उसका पीछा, फिर उसे क्योंकि मैंने उसके माँ बाप को भी कत्ल किया हुआ है। वाह, तो वो बहन तो वो कहती है कि बताते अच्छा क्यों? आपने मुझे अब क्यों बताया? कहता बस मैं नहीं बता सकता था, वक्त आने का वेट कर रहा था, लेकिन मैंने उसके माँ बाप को मारा था। तो कहती है अच्छा भाई ये हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बहन है कौन? नवाल नवाल, महमूद साहब की बहन है। हाँ इसमें छोटी बहन बनी हुई है। Oh, I thought बेटी है उनकी। अच्छा, मैं भी ठीक है। समझी थी शुरू में। नहीं आजकल हमारे ड्रामों में एज का कोई जो है ना देखा ही नहीं जा रहा। ऐसे आ रहे हैं सब रिश्ते कि आप कहते हैं कि यार ये तो He must be अम्मी what? 4 महीने बड़ी होंगी, At least है डॉक्टर बहू में है 30 4 महीने बड़ी years अम्मी older, आई हैं उसमें, ये Yeah, वाली नहीं wow. कौन? That's what I'm saying. अच्छा जी आगे चले। उसके बाद ये he must be at least जो हमारा गैंगस्टर older है, than her. हमारा तो सुने भाई ना, भाई तो हो सकते हैं। इसका क्या नाम है? कैसे? शहरोज है ना, शहरोज नाम है उसका हीरो का, वो जो मिठाई वाला है। तो बहरहाल शहरोज ने जब उसने थपथपाया, That महमूद means- असलम मुड़े और उनकी एक वॉक आई स्लो में किया उन्होंने ऐसा कि उनकी किसकी? स्लो, जब उसने कहा ना आप अंकल मेरा अंकल आप मेरा साथ देंगे, उन्होंने कहा और फिर वॉक। बस वॉक की। इसका वो क्या तो मतलब? there's so much दिखाने का slow मतलब motion था for no rhyme or कि reason. अब ये दो विलेन इकट्ठे हो गए। हाँ 2 विलन अभी और करते उसके हैं। वहाँ बाद पे फिर एक वो म्यूजिक भी होना चाहिए। उसे कहना चाहिए था हम 2 नहीं हम 3 हैं, बहन भी है मेरी, वो बॉस होगी सबकी। लेकिन बहुत ड्रोनी है। अच्छा आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर एंड मिसेस असद। नादिया रुक जाए। बहन जो आपने कहा उसका मैथ करें। क्या महमूद असलम साहब एटलीस्ट होंगे अपने लेट 50s में। हाँ। बहन होगी अर्ली
30 साल का गैप। अम्मी का बच्चा कब पैदा हुआ? अम्मी का बच्चा पैदा हुआ एक- बहुत बाद में। एक पहले 18 साल में हो, फिर 50 साल में। हाँ, वो पहले हो नहीं रहा था, फिर मिरेकल हो गया। बस सही सही। वो मिरेकल बेबी मैंने है। इसीलिए नाम दिया। या उसने And एग्स spoiled- नहीं, उतना एग्स फ्रीज करा लेते हैं, उसने एकदम काम इनको अनफ्रीज करा के एक एडवेंचर एक होना चाहिए, मैं ताकि हम यंग लगे। जब भी तो इतनी ऐसी है वो बुढ़ापे की औलाद है वो, हाँ। जब भी तो बोखलाई सी है कि मारना है मुझे। और इसलिए वो बहुत छोटी थी तो वो नहीं रहे, क्योंकि बहुत लेट हुई, टाइम नहीं था उनके पास। सॉरी, बस इतनी हिम्मत थी। और वो फौत हो गए। उसे पैदा किया और फिर वो फौत हो गए। हाँ। मम्मी 60 की Baby. थी जब नवाल पैदा हुई, मेरा ख्याल है ये। मिरेकल मम्मी? बेबी, मिरेकल बेबी 60 की थी मम्मी। हाँ, so इसका और मतलब पप्पा she थे must have 70 died के। on the theater table and he raised her. और भाई उस वक्त तक खैर से खुद 45 No, but that के means होंगे। that means that Abba was also alive. वो अब्बा नहीं, died जितना जितना उन दोनों में फर्क है ना, अब्बा कोई और भी हो सकते हैं। ये नहीं हमने सोचा। आपने भी एक बहुत बड़े उम्र के आदमी से शादी की हुई है, डॉक्टर हाँ। बहू में। इतना बड़ा नहीं है। नहीं, मोहम्मद क्या अहमद चल साहब। क्या चल रहा है मुझे He's नहीं only समझ 5 years older than me. 7 की असल मम्मी में हाँ, अच्छा, I thought मोहम्मद अहमद साहब काफी ओल्ड नहीं, है। नहीं, he's not that old. गॉड, बस तो हमारे यहाँ जो ना एज का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। ये हमारे जच्चा यहाँ कोई बच्चा छोटा वार्ड से बाहर आ जाए। नहीं, हम ना हमारे ड्रामों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, तो मैं वही Age कह रहा हूँ, का- ये जच्चा बच्चा वार्ड से वापस आके ना मिस्टर मिसेस असद। आ रहे हैं। पहले तो बहरहाल उसने स्लो मोशन में जो वो गई हैं, आय हाय हाय। फिर उसके बाद सहार आई जिसने बड़ा प्यारा स्कर्ट पहना था एक सीन में, फिर उसमें बाद में स्कार्फ भी पहन लिया ना, बड़ा अच्छा। इतना तैयार होके आपने सस्ती जगह जाना था। हाँ। ये तो मतलब खैर से बिल्कुल सही। रेव पार्टी के लिए मतलब तैयार थी, बिल्कुल इतनी प्यारी लग रही। ऊपर से कह रही सस्ती सी जगह जाना है, तो फिर ये कपड़े पहन के सस्ती जगह तो नहीं बहन तुम लग रही थी। वो भी इतना तैयार, ये भी इतना तैयार। जाना इन्होंने था जंजीरें के ढाबे पे, हैं बिया के ढाबे पे जाना था, तो ये मुझे खैर बार तैयारी नहीं समझ आई, ज़्यादा थी तैयारी। खैर उसके बाद मुझे कोई बता दे, बुशरा अंसारी को क्या घर के अंदर जाना मना है? उन पे बंदिश है कि दादी जो है ना हमेशा यहाँ बेंच पे बैठेगी या बाहर बैठेगी आउटडोर, एक जैसे सीन्स हो रहे हैं। यहाँ आके डायरेक्टर ने कहा कि यार मैंने बारिश में बहुत जान मार ली, दादी को तो यहीं बिठाओ। एक अजीब सा दादी और पोते का बड़ा अजीब सा रिलेशन है। दोनों अंदर बैठे थे जब वो कब? कहती है कि उस लड़की का नाम बताता तो वो कहती है क्या नाम है उसका, वो कहता है क्यों कुछ हुआ है, तो कहती नहीं, तब वो दोनों अंदर एक ग्रे अच्छा, दादी को देख के लग रहा है वो अब भी या तो किटी पार्टी से आई हैं या जाने वाली हैं। हर वक्त तैयार हैं, वो दादी नहीं लग रही। बुशरा अंसारी बिल्कुल दादी नहीं लग रही। प्लीज इस कैरेक्टर पे उनका, और मुझे बुशरा अंसारी का रोल भी नहीं समझ आ रहा है वो कर क्या रही हैं, मतलब इसमें क्या है, हम क्या देखें। और जब वो आता है दोनों का, तो कोई आपस में एक होता है ना, एक वार्मथ होती है कि सब जंजीरें में देख रहे हैं दादी नानी, लगता है इतने दूर दूर बैठे एक जैसी बातें कर रहे हैं। नहीं मुझे समझ आ रही। और दादी नहीं, ये नहीं सूट कर रहा फिर इस पे, अजीब सा। और दादी हर वक्त साड़ी पहन के तैयार है, क्योंकि मैं अमीर दादी लगना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरा कैरेक्टर का क्या काम है। गाड़ी का सीन आता है, थ्रू आउट बहुत अच्छी लाइटिंग रही है, उधर पता नहीं क्या बल्ब ऑफ हो गया। शहर का जो गाड़ी में सीन है, देयर वाज नो लाइट ऑन द फेस, शी वाज एब्सोल्युटली डार्क। व्हाट हैपेंड, है ना? देखा ओरिजिनली था? गाड़ी में ऐसा ही होता है। नहीं, लेकिन ऐसे किसकी scene गाड़ी नहीं में होता। बैठी हुई थी, अपनी गाड़ी में या नहीं, वो फिरोज लेकर नहीं, आता है? वो Uber, वो राइड लेके गई थी। राइड हाँ, लेके गई ride थी। तो उसमें तो राइड में बल्ब नहीं लगा होता नहीं, ना? बहुत ही बुरी लाइट थी,